नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गांव मानोठी के सरपंच पद के दावेदार नीलेश दलाल उर्फ सांडू से। और आपके बारे में गांव में कुछ बातें हैं जो गांव वाले बोल रहे हैं कि ये जो है सरपंच पद हथियाने के बाद ये सीधे ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले गांधी जी, मैं आपके दर्शकों तथा अपने समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूं। सवाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सवाल ही बड़ा बेबुनियादी और ये जो अफवाह है ये बड़ी ही बेबुनियादी है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपने सुना है कभी किसी को कोई चीज़ दे दी और वो चीज़ लेके वो मतलब कहीं छुप गया? वो चीज़ लेने के बाद तो इंसान उजागर होता है, मतलब सामने आता है, कुछ करके दिखाने की सोचता है, कुछ जज्बा होता है उसके अंदर। तो मैं इस चीज़ को मतलब बेबुनियादी ठहराता हूँ, ये झूठी अफवाह है। उसके पास जो फिलहाल हमारे पास जो हमारे गांव का सरपंच है, उसके पास कोई काम का तो मुद्दा है नहीं कि उसने गांव में ये काम किया है या फिर वो काम किया है, या फिर शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति, पानी के प्रति, पानी की निकासी के प्रति ऐसा कोई उसने काम किया नहीं। तो उसके पास यही मुद्दा रह गया, अफवाह फैलाने का, कुछ गलत चलते मतलब उसके जो खुद के अपने लोग उनसे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाने का, तथा क्या बोलते हैं कि ये कि वो गाँव से चला जाएगा। भाई क्यों जाऊँगा, मेरा घर है यहाँ पे, मेरी ज़मीन है, मेरा दादा है, मेरा पापा है, मेरी माँ है, मेरा घर है, सब कुछ मेरा यहीं पे है, तो मैं क्यों जाऊँगा? पढ़ाई करने के लिए आप भी कहीं पे बाहर कॉलेज गए होंगे, तो क्या शाम को वापस नहीं आते थे? हम बिल्कुल गए हैं। कुछ लोग हॉस्टल में भी रहते हैं, क्या वो वापस नहीं आते? तो वैसे ही मेरी पढ़ाई बाहर हुई, थोड़ी दूर हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहीं पे जाऊँगा। हाँ, लोग बाहर जाते वहीं पे रह जाते, पर हमारा ऐसा नहीं है। मैं मेरे घर वालों में एक ही लड़का हूँ, तो यही बात है कि घर वाले भी यही सोचेंगे वो अपना बच्चों को अपने पास ही रखें। और जैसा आजकल राजनीति में चलता है और देखने को भी आया है कि जो गांव में कंबल, पैसे और शराब, तीनों ही चीजें बांटी जा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे इसे सबसे पहले मैं हंसना चाहूँगा। देखो, ये इलेक्शन का दौर है, लोगों को बहला जाएगा, फुसलाया जाएगा, लालच का दरवाज़ा दिखाया जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे, वोट देने से पहले सोचे कि इस एक महीने के अंदर लोग कुछ पैसे भी देंगे, कंबल भी देंगे, कंबल के अंदर पैसे दे के भी बांटेंगे, कुछ और भी बांटेंगे जो उनका मन करेगा। पर ये नहीं कि हम उसके लालच में आने के बाद हम अपनी वोटों को किसी गलत डायरेक्शन में दे देंगे। अभी मेरे को पता है कि 2 ट्रक आ चुके गाँव में कंबल के, पानीपत से आए हैं, 100-120 रुपये का कम्बल पड़ा है, दो चार कम्बल भी बांट देंगे लोगों को। ऐसे ये तो बड़ी गंदी राजनीति होगी ना, पुराने मतलब बहुत गुजरे वक्त की राजनीति होगी। और मैं तो यही बोलता हूँ कि हाँ, जितना कुछ मिले ले लो, वो आपका पैसा है। मैं आपको एक उदाहरण देना, आप कुछ खरीदते हो तो उसमें आप टैक्स देते हो, टैक्स ज़्यादा सरकार के पास, घूम फिर के ग्रांट में दोबारा MP MLA सरपंच के पास आता है, तो वही पैसा अगर वो लोग खा जाते हैं तो पैसा तो आप लोगों का ही है, टैक्स तो आप लोगों ने पे किया है, तो जो कुछ भी दे ले लो, आप लोगों का पैसा है। वो कह रहे हैं भाजते चोरी लंगोटी ठह जाए बतेरी। जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि पैसा किसी को भी किसी का भी लो, लेकिन वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को ही देना। ये बात केजरीवाल ने कही थी अपने बयान में एक बार। और जो आज की राजनीति है खासकर गांव की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति का स्तर जो दर बदर गिरता जा रहा है, और एक बात और कि अपने से बुरे लोगों द्वारा शासित होना भी एक मतलब पाप है। इससे तो हम खुद ब खुद, मैं नहीं पता कि मैं कोई और भी राजनीति में आ जाए, मतलब कोई हमारे गांव के लिए आवाज़ उठाए, कोई भी उठाए, पर अपने से गंदे जो लोग हैं, जो मतलब गंदी राजनीति करते हैं, वक्त आने पर लालच देते हैं, वक्त निकल जाने पर वही पहले हाथ जोड़ते हैं फिर लात मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अभी जो गांव वालों की ज़रूरत है उस वक्त तो नज़र नहीं आते, और जब उनको खुद की ज़रूरत है वो मैदान में खड़े मिलते हैं भीड़ के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब इलेक्शन में बीच में बस 2 ही दिन है, तो अपने जो मतदाता है, जो वोटर है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले 2 तारीख को साइकिल के निशान पे, जो कि सबसे पहले नंबर वाला बटन है, उस पर दबा कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर अपने गांव को विजयी बनाएं, ताकि हमारे गांव में एक नए समाज का निर्माण, उसके साथ साथ विकास, और हमारे गांव में सौंदर्य का एक इतिहास रचा जाए कि हाँ, हमारे गांव में कुछ तरक्की हुई है बहुत वक्त के बाद। पिछले इंटरव्यू में आपने गांव में जो है खेल मैदान के बारे में बताया था कि हमारे गांव के बहुत से साथी जो पहलवान हैं या बहुत से खिलाड़ी बाहर जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए कोई मतलब कोई भावी योजना? उनके लिए सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई वक्त आ गया है, साथ दो। आप लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, जो चीज़ नेसेसरी है, वो आप लोगों को मिलेगी। जैसे ट्रैक, ग्राउंड, पार्क, जिम, ये जो आज के टाइम की ज़रूरत है एक खुशहाल समाज के लिए,
ताकि लोग एक्सरसाइज करें। आज नशा ज़्यादा बढ़ गया है, लोग एक्सरसाइज पर कम ध्यान देते हैं, नशे पे ज़्यादा। हमारे गांव का भी नशे को लेकर काफ़ी बुरा हाल हो गया है। तो इस पर हमारा पूरा फोकस है कि हम ये चीज़ें जो गांव में होनी चाहिए जल्द से जल्द, अगर गांव वालों ने हमारा साथ दिया, गांव ने अगर हमें चुना, तो जो ये चीज़ें हैं जो गांव की होनी चाहिए उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है गांव के लिए ही नहीं, देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर आपका जो है विशेष ध्यान है। जैसा कि पिछले इंटरव्यू में आपने माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के बारे में बताया था कि उसके जो शुरुआत से लेकर अब तक आप उनके साथ हो। और तो ये हम बात कर रहे थे हमारे गांव के जो है भावी सरपंच नीलेश दलाल उर्फ सांडू से, जिनका जो है मेन उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि जो आज की राजनीति हो रही है वो जो है एक तरह से बिकाऊ राजनीति हम उसको कह सकते हैं। उस लेवल पर, उस सत्र पर राजनीति को जो है वो सांडू भाई बता रहे हैं कि विरोधी उस सत्र पर राजनीति को ले आए। तो आज की बातचीत में इतना ही, धन्यवाद।